आजमगढ़ बागवानी मिशन को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग हर ब्लॉक में एक मॉडल गांव विकसित करेगा। बागवानी मिशन योजना से गुणवत्ता उत्पादन को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, किसान भी समृद्ध होंगे। ये गांव उद्यान विभाग की योजनाओं से संतृप्त होंगे। इससे किसानों की आय दोगुनी होगी, वह उद्यान विभाग की खेती की तरफ भी बढ़ सकेंगे। बागवानी मिशन को बढ़ावा देने के लिए शासन गांव में किसानों को बागवानी से जोड़ रहा है। साथ ही विभागीय अफसरों ने गांव को मॉडल बनाने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। आजमगढ़ जनपद के कुल 22 ब्लॉक, हर ब्लॉक से एक गांव को मॉडल गांव के लिए चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरणों में गांवों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। बागवानी की खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं, लेकिन काफी संख्या में किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। इससे किसानों के लिए अब उद्यान विभाग गांव में बागवानी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू कर रहा है। बागवानी से जड़ी बूटियों की पैदावार हो सकती है। बागवानी से उद्यान विभाग की आधुनिक तकनीक प्रदर्शित होंगे। आसपास के बागवान प्रेरित होकर अच्छी फसलों को अपनाकर आय बढ़ा सकेंगे। उप निदेशक उद्यान आजमगढ़ मंडल ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव को चुन लिया गया है और वहां के किसानों को बागवानी की योजना से जोड़ दिया गया है। बागवानी मिशन के तहत जिन गांवों को मॉडल बनाया जाएगा, वहां किसानों को विभिन्न प्रकार की खेती कराई जाएगी। किसानों को पॉली हाउस में फूल और बेमौसमी सब्जियां व फूलों की खेती कराई जाएगी। इसके अलावा जड़ी बूटियों में सतावर, तुलसी सहित अन्य प्रकार की खेती कराई जाएगी। ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, सब्जियों की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, प्रोसेसिंग यूनिट आदि कार्यक्रम से किसानों को जोड़ा जाएगा। मंडल के और जनपदों के किसानों के कल्याणार्थ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की हुई हैं, जिसमें किसानों की आय दुगनी हो, खेती के जो खर्चे हैं वो कम हो और उत्पादन अधिक से अधिक और गुणवत्तायुक्त हो। मार्केट की सुविधाएं भी सुलभ कराई जा रही हैं। जिस तरह से कृषि फसलों और उद्यानिक और अन्य जो मसाले की फसलें हैं या फूलों की फसलें हैं, उनमें निरंतर जो देखा होगा आपने कि पानी ज़्यादातर किसान लगा देते हैं। तो कृषि फसलों में, औद्यानिक फसलों में संतुलित सिंचाई के लिए ये आवश्यक है कि हम संतुलित सिंचाई करें। आवश्यकता से अनुरूप ज़्यादा जो सिंचाई करने पर एक तो फसलों में जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उपज पर प्रभाव पड़ता है और गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो हमारे पानी की निरंतर पृथ्वी में कमी हो रही है। तो हमको चाहिए किसान भाइयों को कि हम संतुलित सिंचाई करें। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित की है। इसके अंतर्गत जो बड़े किसान हैं उनको 80% जो राज्य सहायता दी जा रही है और छोटे किसानों को 90%। इसी तरह से मैं मित्रों एक मंडल के एक जनपदों का लक्ष्य पढ़ रहा हूँ। इसमें हमारे बलिया जनपद का जो लक्ष्य है वो 1572 हेक्टेयर है। मऊ जनपद का जो लक्ष्य है वो 1014 हेक्टेयर है और आजमगढ़ जनपद का 1925 हेक्टेयर है। इस प्रकार मंडल का कुल जो लक्ष्य है हमारा वो 4511 हेक्टेयर है। मित्रों, जो अभी तक हमारी पूर्ति हुई है वो कुल 1368 हेक्टेयर की हुई है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्टल है प्रधानमंत्री कृषि योजना का, उस पर अपना पंजीकरण कराएं। वो पंजीकरण के लिए आवश्यक है कि एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, बैंक की जो पासबुक